किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो लॉ हैं। किरचॉफ का जो पहला लॉ है इसको हम बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ, या इसको बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ। दूसरा इसका नाम है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है ये है, इट इज according to law of conservation of charge। किरचॉफ करंट लॉ चार्ज की कंसंट्रेशन को बताता है, चार्ज की कंजर्वेशन को बताता है कि जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज बाहर निकल जाएगा। किरचॉफ करंट लॉ जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज हमारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन, या इसको बोलते हैं नोड। तो ये जो जंक्शन है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह रेलवे जंक्शन होता है। तो रेलवे जंक्शन में क्या है, बहुत सारी ट्रेनें एक जगह पे आ रही हैं और उसके बाद वहां से अलग हो रही हैं। तो लेट्स सपोज कि ये एक वायर है, एक रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया R1, एक दूसरा रेजिस्टर R2। इस रेजिस्टर में करंट I1 एंटर हो रहा है और उसके बाद यहाँ से करंट I2 जो है वो दूसरा करंट I2 एंटर हो रहा है। इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं A का नाम दे देता हूँ और इससे एक और रेजिस्टर R3 और रेजिस्टर R4 ये कनेक्ट कर दें। अब रेजिस्टर R3 से जो करंट है वो बाहर निकल रहा है, इसको लिख लेते हैं I4, और रेजिस्टर R4 से जो करंट बाहर निकल रहा, सॉरी R3 से जो करंट बाहर निकल रहा है वो I3 है, और R4 से जो करंट बाहर निकल रहा है वो I4 है। उसके बाद हम यहाँ पे कन्वेंशन यूज करेंगे। कन्वेंशन ये होगा, अब हम एक कन्वेंशन यूज करेंगे। कन्वेंशन ये है, नंबर 1, करंट एंटरिंग is taken as पॉजिटिव। करंट एंट्रिंग जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि I1 और I2 ये दो करंट आ रहे हैं, इनको हम क्या लिखेंगे, इनको हम लेंगे पॉजिटिव। तो I1 और I2 ये दो करंट एंटर हो रहे हैं, जो करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट, करंट लीव is taken as नेगेटिव। जो करंट सर्किट से निकल के जा रहा होगा इसको हम नेगेटिव। करंट एंटरिंग इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीव इज टेकन एज नेगेटिव। ये हम कन्वेंशन यूज करेंगे। किरचॉफ करंट लॉ जो है ये बताएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और हम यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है इसको प्रूव भी करेंगे। अब हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये होगी, सम ऑफ ऑल करंट्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। किसी एक पॉइंट पे जो टोटल करंट है, सम ऑफ ऑल करंट एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे जो टोटल करंट है वो 0 के इक्वल है, दैट इज सिग्मा I इक्वल टू 0। तो टोटल करंट को हम क्या लेंगे, 0। अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो
मैथमेटिकली अब जरा इस पॉइंट को देखो, इस ए पॉइंट जो कि जंक्शन पॉइंट है, जो कि लोड पॉइंट है, इस नोड पॉइंट पे जो टोटल करंट है इसको हमें लेना है 0। नोड करंट, नोड पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट किसके बराबर? 0 के बराबर। अब जो करंट आ रहा है वो है I1 और दूसरा करंट है I2। ये दोनों करंट आ रहे हैं, करंट एंटरिंग है, तो करंट एंटरिंग क्या हो गया? वो हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्लस का साइन। यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस का साइन। जो करंट बाहर निकल रहा है वो है I3 और I4, और जो करंट बाहर निकलेगा उसके साथ लिखेंगे नेगेटिव साइन। तो I3 और I4, इसके साथ हमने क्या लिखना है? माइनस का साइन। और इस ए पॉइंट पे जो टोटल करंट इंटरेक्ट कर रहे हैं वो है 4, I1, I2, I3, I4। इन सब को क्या करना है? सम करना है। तो सम के साथ क्या करें? प्लस का साइन डाल दो। उसके बाद I1 प्लस I2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस I3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस I4 इक्वल टू 0। तो I1 और I2 जो कि एंटर हो रहे हैं इनके साथ प्लस का साइन, I1 और I3 जो कि बाहर निकल रहे हैं इनके साथ माइनस का साइन। इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ। अब आपके पास आ गया I3 प्लस I4 जो कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे था, ये राइट पे चला गया, और लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? I1 प्लस I2। अब I1 और I2 को आप देखें, I1 और I2 दो करंट हैं जो कि एंटर हो रहे हैं और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो दो करंट क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू, आगे है दो करंट बाहर निकल के जा रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल करंट्स लीव, जो करंट आएगा टोटल करंट एंटरिंग किसके बराबर होगा? टोटल करंट लीव। तो जितना करंट आएगा उतना चला जाएगा, तो यहाँ पे पीछे क्या बच गया? कुछ भी नहीं। यानी कि नेट करंट की वैल्यू क्या होगी? ये पॉइंट पे 0 होगी। तो नेट करंट किसके बराबर? टोटल करंट I इक्वल टू